औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत छठी जमात के लिए इसमें आज हम देखेंगे सबक नंबर 9 जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतों में सबसे पहले हम देख रहे हैं जो है यहाँ पे इस्तेमाल नक्शे के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम जो पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है चीर, पांड्या और चोल राजघराना। उसके बाद है सातवाहन राजघराना, वाकटक राजघराना, चालुक्य राजघराना, पल्लू राजघराना और राष्ट्रकूट राजघराना। तो इसमें जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो सबसे पहले पहली सदी से क़िब्ल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक के जुनूबी भारत। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गार के लिए अशारिया इस्तेमाल हुआ है और मंदिर के लिए अशारिया इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें हमको यहाँ पे हम जब नक्शा देखते हैं तो हमको सातवाहन राजघराना, चोल राजघराना, चीर राजघराना, वाकाटक ऐसे राजघराने हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। और उसमें जो भी उन्होंने उस दौरान मंदिरें और गारें बनाई हैं उसकी मालूमात हमको इसमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है चीर, पांड्या और चोल राजघराना। तो इसमें जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चोल है, चीर है, ये सब राजघरानों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो जुनूब की कदीम हुकूमतों में इस वक्त के अदब में 3 हुकूमतों का ज़िक्र पाया गया है। वो हुकूमतें हैं चीर, पांड्या और चोल हुकूमतें थी। ये हुकूमतें जो है 4वीं सदी क़िब्ल मसीह में या इससे पहले भी मौजूद थी। इनका ज़िक्र रामायण महाभारत के अजीम नज़मों में किया गया है। इन 3 हुकूमतों का ज़िक्र तमिल ज़बान के संगम अदब में है। मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी इनका ज़िक्र है। पेरिपेल्स ऑफ द एथेरियन सी नामी किताब में केरला की इंतहाई अहम बंदरगाह मुजेरिस का ज़िक्र भी है। ये बंदरगाह चीर की हुकूमत में थी। बंदरगाह मुजेरिस से मसाले, मोती, कीमती हीरे वगैरह इटली के मशहूर रोम और दीगर मगरबी ममालिक को दरामद किए जाते थे। पांड्या हुकूमत में मौजूदा तमिलनाडु में थी। वहाँ के उम्दा मेयार के मोतियों की खूब मांग थी। पांड्या हुकूमत की राजधानी मदुरई थी। कदीम चोलों की हुकूमत तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली के आसपास के इलाके में थी। उसके बाद देखेंगे सातवाहन राजघराना। तो मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद शुमाली भारत की तरह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रियासतों के मुकामी हुक्मरान आज़ाद हो गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम की। इनमें से एक हुकूमत सातवाहन राजघराने की थी। ये प्रतिष्ठान पैठन की इसकी हुकूमत की राजधानी थी। राजा सुमक सातवाहन ख़ानदान का बानी था। ज़िला पूना में जुन्नर के करीब नाने घाट के गार में कुंदा तहरीर में इसके ख़ानदान के अहम अफराद के नाम मौजूद है। कुछ सातवाहन हुक्मरान अपने नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे। मसलन गौतमीपुत्र सातकर्णी ख़ास तौर पर सातवाहन ख़ानदान का मशहूर राजा था। इसकी बहादुरी के कारनामों का बयान नासिक के गारों में कुंदा तहरीरों में है। इसने नासिक राजा नेहपान को शिकस्त दी। नासिक की तहरीरों में गौतमी पुत्र का जिक्र त्रिसमुद्र तोय पित वाहन के तौर पर किया गया है। तोय का मतलब पानी है, वाहन यानी घोड़े है, राजा की सवारी। इस पूरे फिक्रे यानी त्रिसमुद्र तोय पित वाहन का मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया है। 3 समुद्र से मुराद बहरे अरब, बहरे बंगाल और बहरे हिंद है। इस दौर में सातवाहनों की हुकूमत की शुमाल जानिब दरिया में नर्मदा, जुनूब में दरिया तुंगभद्रा तक फैली हुई थी। प्राकृत ज़बान में महाराष्ट्र में सातवाहन राजा हॉल की किताब गाथा सप्तशती बहुत मशहूर है। इस किताब में सातवाहन अहद के लोगों की ज़िंदगी के बारे में मालूमात दी गई है। सातवाहन अहद में भारत की तिजारत में बेहद इजाफा हुआ। महाराष्ट्र के पैठन, तीर, भूकरदन, कोल्हापुर जैसे मुकामात को तिजारत के मरकज़ के तौर पर ख़ास अहमियत हासिल हुई। इस अहद के वहाँ कई फ़नी अशिया पैदावार होने लगी। भारत की अशिया को रोम तक बरामद किया जाता था। बाद सातवाहन सिक्कों में
पर जहाज़ों की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कानेरी, जुन्नर के गारों में भी से कुछ गार सातवाहन के ऐद में तराशे गए हैं। देखिए जहाज़ की तस्वीर वाला सातवाहन सिक्का, और इसमें दिख रहा है कार्ला का बुद्ध मंदिर। अब देखेंगे वाकाटक राजघराना। तो हम वाकाटक राजघराने के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 3री सदी ईस्वी के आगाज़ में सातवाहनों का इक़्तिदार कमज़ोर हो गया। इसके बाद उरूज पर आने वाले राजघरानों में वाकाटक एक ताकतवर राजघराना था। विंध्य शक्ति वाकाटक राजघराने का बानी था। विंध्य शक्ति के बाद प्रोहसरीन अव्वल और राजा बना। परवर सेन के बाद वाकाटक की हुकूमत तकसीम हो गई। इनमें 2 शाखाएं अहम है। पहली शाखा की राजधानी नंदीवर्धन यानी नागपुर के करीब थी। दूसरी शाखा राजधानी वत्सगुलुम यानी मौजूदा वाशिम यानी ज़िला वाशिम थी। परवर सेन अव्वल ने वाकाटक के सल्तनत को वसअत दी। इसके दौरे हुकूमत में वाकाटक की सल्तनत शुमाल में मालवा और गुजरात से जुनूब में कोल्हापुर तक फैली थी। इस ज़माने में कोल्हापुर का नाम कुंतल था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दुवम की बेटी प्रभावती की शादी वाकाटक के राजा रुद्रसेन दुवम से हुई थी। इससे मुतालिक मालूमात हम पहले के सबक में हासिल कर चुके हैं। वाकाटक राज हरिसेन का वज़ीर वायुदेव था। वो बुद्ध मज़हब का पैरोकार था। उसने अजंता में 16 नंबर की गार को तरशवाया था। देखिए इसमें तस्वीर में भी अजंता की गार नज़र आ रही है। हरिसेन के दौर हुकूमत में अजंता के बाद दूसरे गारों को तरशवाने और इन्हें तस्वीर से मज़ीद करने का काम किया गया। वाकाटक राजा परवर सेन दुवम ने प्राकृत ज़बान में महाराष्ट्री में सेतुबंदी नामी किताब की तख्लीक की। इसी तरह काली इस नज़्म मेघदूत भी इस अहद की तख्लीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चालुक्य राजघराने की। कर्नाटक के चालुक्य राजघराने का इक़्तिदार मुस्तकिम था। वाकाटकों के बाद जो हुकूमतें मजबूत व मुस्तकिम हुई थी इनमें कुद्दम, कलुचरी वगैरह हुकूमतें शामिल थी। इन सब पर चालुक्य राजाओं ने बरतरी हासिल कर ली थी। पुलकेशी अव्वल ने 6ठी सदी ईस्वी में चालुक्य खानदान की दाग बेल डाली। कर्नाटक का एक मुकाम बदामी की इसकी राजधानी थी। बदामी का पुराना नाम वातापी था। चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम ने सम्राट हर्षवर्धन के हमले को पसपा कर दिया। चालुक्य राजाओं के दौरे हुकूमत में बदामी, एवली, पट्टकल जैसी मकामात की मशहूर मनादिर तामीर किए गए। देखिए एक और पट्टकल का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में। उसके बाद हम देखेंगे पल्लू राजघराना। तो पल्लू हुकूमत जनूबी भारत की एक ताकतवर हुकूमत थी। तमिलनाडु का मुकाम कांचीपुरम इस हुकूमत की राजधानी थी। और इसमें हम देखें महाबलीपुरम के रथ मंदिर की तस्वीर नज़र आ रही है। महेंद्र वर्मन एक बासलाहियत पल्लू राजा था। इसने पल्लू हुकूमत की वसअत दी। वो खुद रामानोज था। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम के हमले को पसपा कर दिया। इस दौरे हुकूमत में महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिर तामीर किए गए। ये रथ मंदिर सालिम पत्थरों में तराशे गए। पल्लू राजाओं का जंगी बीड़ा बेहद ताकतवर और हथियारों से लैस था। उनके ज़माने में भारत के जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक से करीबी ताल्लुकात पैदा हुए थे। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की तिजारत ने खूब तरक्की की। योंग सांग का ची आया था। इसने कहा था कि उनकी हुकूमत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी और इंसाफ का सलूक किया जाता है। ये एलोरा के कैलाश के गार है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूट राजघराने की खुशहाली और तरक्की के ज़माने में इनकी हुकूमत विंध्य पहाड़ से जुनूब में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। राजा दंती दुर्ग ने पहले इक़्तिदार महाराष्ट्र में कायम किया। राजा कृष्ण अव्वल ने वेरुल यानी एलोरा का इंतहाई मशहूर कैलाश मंदिर तरशवाया। अब तक हमने ख़ास तौर पर कदीम भारत के मुख्तलिफ सियासी इक़्तिदार और हुकूमत की मालूमात हासिल की है। हम अगले सबक में उनकी समाजी और तहज़ीबी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल